लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओम देवादिदेव जगन्नाथाय नमः। हरिओम बच्चों, उड़ीसा राज्य में पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये भारत के मुख्य 4 धाम में से एक है। यहाँ हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो इस वर्ष 20 जून को निकाली जाएगी। अतः आज का बाल संस्कार केंद्रित है भगवान जगन्नाथ और उनके प्रिय भक्तों पर। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। जिस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है वो पूरे साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है और भारी भीड़ द्वारा ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ रथों को खींचा जाता है। इस दिन सभी भक्त मिलकर पुरी में कीर्तन करते, नाचते गाते भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं। जगन्नाथ भगवान विष्णु का ही एक रूप है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत का नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद कंदाय प्रणतार्थ हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। शुरू करेंगे आज का बाल संस्कार केंद्र। सबसे पहले सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। अब सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम सभी बच्चे हाथ जोड़कर मन ही मन गुरु पादुका पूजन करते हुए मंत्र दोहराएंगे। नृपाली मौली ब्रज रत्न कांति
सरी द्विराजज्झ कन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। ये पादुकाएं मुझे राजा के मुकुट में जड़ित रत्न की कांति के समान लगती हैं। जिस प्रकार मगरमच्छों से भरी नदी में एक चट्टान पर कन्या सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार इन चरण पादुकाओं के पास संसार रूपी विषय वासनाओं से मैं उसी प्रकार सुरक्षित हूँ। तो इनके प्रति नतमस्तक होते हैं। उन्हें ये सम्राट के समान संप्रभुता प्रदान करती हैं। इन श्री गुरु की पादुकाओं को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। कहानी। एक समय जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन जगन्नाथपुरी में ही रह रहे थे। ओडिशा के बुद्धिमान राजा प्रताप रूप चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु नहीं माने। राजा ने ठान लिया कि कुछ भी हो, मैं इन महापुरुष की कृपा को पाकर ही रहूंगा। राजा की तीव्र इच्छा देखकर चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य ने कहा, राजन, परसों जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। चैतन्य महाप्रभु रथ को खींचेंगे, तब यात्रा शुरू होगी। फिर दोपहर में वे बगीचे में विश्राम करेंगे। आप सेवक के वेश में जाकर वहां सेवा करना। यदि आपकी सेवा स्वीकार हो जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। प्रताप रुद्र ने वैसा ही किया। बगीचे में जमीन पर लेटे चैतन्य महाप्रभु के चरण सहलाने लगे। चरण सहलाते सहलाते श्रीमद् भागवत का गोपी गीत मधुर स्वर से गुनगुनाने लगे, जिसे सुनकर चैतन्य महाप्रभु पुलकित हो उठे। उन्होंने कहा, फिर आगे कहो। राजा के गाए हुए श्लोक सुनकर चैतन्य महाप्रभु का हृदय छलका और उठकर राजा को गले लगा लिया और पूछा, तू कौन है, कहाँ से आया है? राजा, यहीं का हूँ, इसी प्रांत का, आपके दासों का दास हूँ। महाप्रभु, अरे भैया, तुमने तो आज मुझे ऋणी बना दिया। कितनी शांति दी। भगवान की याद दिलाने वाला गोप गीत तुमने कितना सुंदर गाया। तुम क्या चाहते हो? महाराज, आपकी कृपा चाहता हूँ। ऐसे करते करते सद्गुरु की कृपा पाई राजा प्रताप रुद्र ने। संत की कृपा पाने के लिए राजा प्रताप रुद्र ने कितने प्रयत्न किए। आखिर अपना राजवंश छोड़कर एक सामान्य भक्त का वेश बनाया। लगन और दृढ़ता थी संत दर्शन की, तो दर्शन पाकर ही रहे। तो देखा बच्चों, आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सचमुच में वे बड़े भाग्यशाली हैं जो संत दर्शन की महत्ता जानते हैं और संत की कृपा को पाने के अधिकारी बन पाते हैं। कितने वर्षों की मेहनत के बाद आत्मा में विश्रांति पाए गुरु मिलते हैं। ऐसे गुरु का आदर पूजन ये अपने आत्मा का ही आदर पूजन है। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम, अर्थात संत के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। जब द्रवै दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, अर्थात भगवान की जब कृपा होती है, अंतरात्मा भगवान जब प्रसन्न होते हैं, तब साधु संगति की रुचि होती है। साखियां। बच्चों, अब हम गाएंगे साधु दर्शन के महात्म्य की पंक्तियां। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाए। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शाए। जो होवे सूली सजा, काटे ही तरी जाए। दर्शन कीजे साधु का,
दिन में कई कई बार। आसो जाका में हजू बहुत करे उपकार। मात पिता सुतई स्त्री आलस बंधु भानी। साधु दरस को जब चले ये अटकावे खानी। इन अटकाया नार है साधु दरस को जाए। कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाए। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, भगवान गीता के अनुसार कौन सा सुख आरंभ काल में विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है? विकल्प है सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख या काल्पनिक सुख। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास। जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में रथों की ऊंचाई 43 से 45 फीट तक होती है। इनमें 12 से 16 चक्कों का इस्तेमाल होता है। रथ की ऊंचाई के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी रथ यात्रा की उपाधि से शामिल किया गया है। प्रति वर्ष बसंत पंचमी के दिन से रथ निर्माण का पवित्र कार्य आरंभ होता है। जिस प्रकार पंच तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार काष्ठ, धातु, रंग, परिधान तथा सजावट आदि की सामग्रियों से रथों का पूर्ण रूपेण निर्माण होता है। रथ का निर्माण और यात्रा ये संकेत है कि रथ मानव आत्मा होती है, सारथी बुद्धि होती है, लगाम मानव मन होता है तथा रथ के घोड़े मानव इंद्रियां होती हैं। इन सब का सदुपयोग जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की यात्रा के लिए करना चाहिए। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। अवलोकन योग्यता यानी ऑब्जर्वेशन स्किल की परीक्षा। बच्चों, आप चंद्रमा को तो रोज देखते ही होंगे, तो नीचे दर्शाई गई तिथियों को चंद्रमा की कलाओं के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में बताइए, अर्थात सबसे छोटा चंद्रमा पहले और सबसे बड़ा अंत में। इस प्रकार क्रम से लिखिए। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की तृतीया, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की दशमी, शुक्ल पक्ष की नवमी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम, शुक्ल पक्ष की षष्ठी, अमावस्या, कृष्ण पक्ष की द्वादशी, कृष्ण पक्ष की पंचमी। गतिविधि का सही उत्तर सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा। आइसक्रीम तो वैसे ही हानि करती है, लेकिन भोजन के बाद आइसक्रीम खाना तो अत्यंत हानिकारक है। अरे तवे पर तो रोटी डाली है और ऊपर से ठंडा पानी डालें तो क्या रोटी का सत्यानाश नहीं होगा? ऐसे ही भोजन किया है, पेट में तो जठराग्नि खाना पचा रही है और फिर पेट में कुछ ठंडा डाला तो जठराग्नि मंद होगी
भोजन के साथ ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि भोजन के समय पीते हैं तो बीमारियां होती हैं। जिनको बुद्धि विकसित करनी हो, बुद्धि का काम जो करते हैं, उनको प्याज, लहसुन और तामसी भोजन यानी बाजारू, बासी व झूठा भोजन, चाय, कॉफी, ब्रेड, फास्ट फूड आदि से बचना चाहिए। देर रात के भोजन से बचना चाहिए। सात्विक भोजन करने से बुद्धि और ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं और सुषुप्त ऊर्जा जागृत होती है। परिप्रश्नेन उद्धव जी पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, लज्जा किसको बोलते हैं? लज्जा कब आनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा कर्म करने में शर्म आए उसको बोलते हैं लज्जा। बुरे काम में, बुरी सोच में, बुरे भोजन में, बुरा मजा लेने में लज्जा आए तो समझ लेना उसकी लज्जा सार्थक हो गई। बुरा काम, बुरा बोलना, बुरा सोचना, बुरा खाना, ये जब भी हो तो सावधान होकर दृढ़ संकल्प लें कि मैं बुराई की खाई में नहीं गिरूंगा, उनसे अच्छाई की तरफ जाएं। ज्ञान का चुटकुला। अध्यापक बंटी से, तुम रात्रि को कितने बजे सोते हो? बंटी, किताब उठा लूं तो रात्रि 9 बजे और मोबाइल उठा लूं तो रात्रि 12 बजे। सीख, मोबाइल से नुकसान होता है, मोबाइल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। क्या करें, क्या ना करें? अब हम आपको बताएंगे कि क्या चीजें घर में अशुभ होती हैं और इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। घर में बिल्ली और कुत्ता नहीं पालना चाहिए, इससे भाग्य और पुण्य नष्ट होता है। घर के बाहर चौकीदारी के लिए कुत्ता रख सकते हैं, परंतु घर के अंदर नहीं। जिस भोजन पर कुत्ते या बिल्ली की दृष्टि पड़ जाती है उसे नहीं खाना चाहिए, उसे खाने से बुद्धि का नाश होता है। घर में टूटे फूटे बर्तन, फर्नीचर, मुर्गा, पाप से कमाया हुआ धन नहीं रखना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है और दुख कष्ट बढ़ता है। भजन। अब हम गाएंगे मधुर भजन। हमने सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा। प्रहलाद के सहाई, मीरा के बंसी वाले। प्रहलाद के सहाई, मीरा के बंसी वाले। भक्तों के दाता तूने, सब काज है सवारे। भक्तों के दाता तूने, सबके काज सवारे। आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब भी तुझे पुकारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़
गुरुजी, पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। योगासन, बुद्धि शक्ति और मेधा शक्ति वर्धक प्रयोग। विधि: सीधे खड़े हो जाएं, हाथों की मुट्ठियां बंद करके हाथों को शरीर से सटाकर रखें, फिर पीछे की तरफ ले जाएं, दृष्टि आसमान की ओर हो। इस स्थिति में गहरा श्वास 10 बार लें और छोड़ें। फिर सिर को नीचे की तरफ इस तरह झुकाएं कि ठोड़ी कंठकूप से लगी रहे और कंठकूप पर हल्का सा दबाव पड़े। इस स्थिति में गहरा श्वास 10 बार लें और छोड़ें। मूल स्थिति में आ जाएं। श्वास लेते समय मन में ओम का जप और छोड़ते समय उसकी गिनती करें। ये प्रयोग सुबह खाली पेट करें। लाभ: इसके नियमित अभ्यास से ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं, बुद्धि, धारणा शक्ति, मेधा शक्ति का विकास होता है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दिना थाओ मल द्वारे, कुल गुरु परशुराम पधारे। ज्यों ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे। यह नहीं बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण। नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण। यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गद गद हो गए सिरोमलानी। माता ने भी माथा चूमा, हर कोई लेकर के घूमा। ओम हरि 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 ओम। ज्ञानी वैरागी पूर्व का तेरे घर में आ, जन्म लिया है योगी ने, पुत्र तेरा कहला। वीडियो सत्संग। बच्चों, अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग, जगन्नाथ रथ यात्रा, बंधु ब्राह्मण की कथा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन चुकी है। पुरी के निवासी बंधु ब्राह्मण का अपने इष्ट जगन्नाथ भगवान से प्रेम का किस्सा जब बापूजी अपने साधकों को सत्संग में सुनाते हैं तो सुनने वालों का शरीर रोमांचित हो जाता है। पूरा पंडाल तालियों से गड़गड़ाने लगता है। ऐसा मालूम होता है कि भगवान जगन्नाथ यहीं पर पधार चुके हैं। पुरी के पास रहने वाला बंधु पंथ ब्राह्मण, पुरी से 5 दिन का पैदल का रास्ता, भगवान की भक्ति में मस्त रहता। 2 कन्याएं और 1 बेटा था। भिक्षा लेने जाता ब्राह्मण, जितना 1 दिन का मिल जाता बस, फिर दूसरी जगह नहीं जाता। अकाल पड़ा उड़ीसा में जयराम जी की। लोगों को खाने का नहीं तो ब्राह्मण को कौन दे। 1 दिन भूखे रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे। बेटे लोथपोथ हो रहा है, 1 बेटा और 2 बेटियां। बंधु ब्राह्मण तो भूखे रह सकते हैं। बंधु की धर्मपत्नी वो ब्राह्मणी भी भूख को सह सकती थी, लेकिन बच्चों का छटपटाना मां से नहीं देखा गया। आंखों में आंसू भरते हुए, दिल को थामते हुए बंधु पंथ की पत्नी ने कहा कि इनकी पीड़ा देखी नहीं जाती नाथ,
अकाल पड़ा है, लोग अपने पैसों से भी धान नहीं ले पाते, नहीं खा पाते, ये हाल है। मैं आपको मजबूर नहीं करती हूँ कि आप ला के दीजिए, लेकिन कुछ उपाय खोजिए। इन मासूम बच्चों की छटपटाहट नहीं देखी जाती। वह पुरोहित बंधु महंती क्षण भर शांत हो गया। लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है पत्नी को कि मेरा एक मित्र है, लेकिन 5 दिन का पैदल का रास्ता है। 5 दिन चल पाएंगे तुम्हारे बच्चे और तुम? बोले यहाँ छटपटा के बच्चों की मौत देखने के बजाय बच्चों को घसीट के ले चलेंगे। बेटे को आप कंधे पे उठाना, बेटी को मैं गोद में ले लूंगी, बड़ी बेटी तो चल लेगी। भूखे प्यासे लथड़ते लथड़ते 5 दिन तो हम जी लेंगे। चले। कुछ घर में विशेष सामान तो था नहीं, चल दिए। आपके उड़ीसा के बंधु महंती चल पड़े। बराबर 5वें दिन जगन्नाथ पहुंचे। मुख्य द्वार पर बहुत भीड़ थी। दक्षिण द्वार पर जाकर लेटे। पत्नी को कहा कि मेरा मित्र जो है दीनबंधु, पत्नी समझ रही थी दीनबंधु नाम का कोई सेठ होगा, कोई दूसरा ब्राह्मण होगा। मेरे मित्र के पास और भी उनके मिलने वाले आए हैं, आज वो मिल नहीं पाएंगे। आज की रात यहीं दक्षिण द्वार पर गुजारनी पड़ेगी। पत्नी ने कहा जैसे आपकी मर्जी, लेकिन ये बच्चे छटपटा रहे हैं। विषय लोलुप क्या जाने, संसार के ऐश आराम में गिरे हुए लोग क्या जाने कि भक्त की भक्ति का भीतर का रस कैसा होता है। बाहर से तो पेट में भूख थी, लेकिन हृदय में दीनबंधु के लिए जो प्यार था उसका रस भी था ब्राह्मण के हृदय में। बोले मैं तो मेरे दीनबंधु से खाने पीने की चीज नहीं मांगूंगा, लेकिन बच्चों को वो देखते ही अपने आप कुछ दे देंगे तो ले लेंगे अपन लोग। पत्नी ने कहा जैसी आपकी मर्जी, लेकिन बच्चे सो नहीं पाते हैं। पत्नी ने अपने फिर से आंसू पोंछे। पांच दिवस हो गए हैं, क्या करे सोच रही थी। दक्षिण द्वार पर पेज नाला है जगन्नाथपुरी में। उस नाला का फीन झाग पेज नाले की बच्चों को पिलाई। पति को भोग लगाकर उस पतिव्रता ने आप भी पी ली, सो गए। लेकिन जो तुम्हारे सोते हुए भी तुम्हारी रक्त वाहिनियों में रक्त बहाता है और धड़कने चलाता है, उसकी नींद हराम हो गई। जयराम जी की वो कैसे सो सकता है। पुजारियों ने पट्टी बांध दी मंदिर के द्वार पर, सील लगा दी, सुबह के सिवाय कोई जा नहीं सकता। मध्य रात्रि हुई। उस दीनबंधु को, जगन्नाथ भगवान को ब्राह्मण के रूप में प्रकट होना पड़ा और अपने भोग का थाल उसमें व्यंजन सजाकर, ओ बंधु, ओ बंधु, ओ बंधु किधर हो, ए बंधु। बंधु ने सोचा होगा बहुत सारे बंधु होंगे, मेरा तो इधर कोई मित्र है नहीं। जब उस दीन बंधु ने, ए राजपुर के बंधु, ए राजपुरिया बंधु, और राजपुरिया बंधु उठा। ब्राह्मण वेश में भगवान जगन्नाथ ने कहा लो अब ये बच्चों को भोजन करा लो, तुम कर लो।
फिर तुम्हारी व्यवस्था होगी और ये थाल रखो। अच्छा, कहते ही वो ब्राह्मण कैसे आया और कहां चला गया दिखा नहीं। बंधु ब्राह्मण विचार करते रहे, बच्चों को खिलाया, स्वयं प्रसाद पाया। जो तू मेरा होई सारा जग तेरा होई, जगदीश्वर तेरा होई। सुबह हुआ, पूजा गृह में और जगन्नाथ के मुख्य पुजारियों में खलबली मच गई कि ठाकुर जी को रोज जिस स्वर्ण थाल में भोजन देते, भोग लगाते, वो थाल गायब हो गए। इधर उधर खोजते खोजते गरीब आदमी पर शंका वैसे ही जाती है। दक्षिण द्वार पे नाला के पास वो परिवार पड़ा है। लिथरे चिथरे में क्या ढका है? बोले ढका क्या है? सोने का थाल है, कोई ब्राह्मण दे गया है। पकड़ा बंदूक, कोतवाल के हवाले कर दिया, थपाथोपी हुई। चोर कहीं का, कौन ब्राह्मण दे गया तुमको? चोरी करने भगत बना है। कागजात बनाकर उसको जेल में धकेल दिया, पांचों को। बंधु ब्राह्मण कहता है कि प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। अब तू जो करता है किसी जन्म के पाप निवृत्त करने के लिए मेरी शुद्धि कर रहा है। वाह वाह, जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे। आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे, जिसी ने दिया दर्द दिल प्रभु उसका भला करे। कारागार में पड़े उस ब्राह्मण को देखकर लोग कुछ का कुछ बोलने लगे, लेकिन लोकेश्वर सब जानता है। राजा को रात्रि को स्वप्न हुआ कि राजा, मेरा भक्त भूखा प्यासा था और मैंने अपने थाल में मेरे भक्त को भोजन दिया, तो तुम्हारे कोतवाल और तुम्हारे पुजारियों के बाप का राज है कि मेरे भक्त की पिटाई करके जेल में पूर दिया। मेरे को जो अर्पित वस्तु वो मेरी है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। मैं लोभी सेठों जैसा माल रख रख कर मर जाने वाला नहीं हूँ। मैं तो अमर हूँ। मरने वाले भले रख के मरे, मैं रख कर नहीं मरता, मैं तो देकर अमरता के गीत गुंजाता हूँ। पुरी के नरेश प्रकाश रुद्र इतिहास में नाम सुना होगा। स्वप्न देखकर उठे और तुरंत गए। हाल अहवाल जांच किया तो जरूर एक ब्राह्मण को थाल के केस में जेल में पूर दिया है। प्रकाश रुद्र राजा घबराए। उस बंधु ब्राह्मण को आदर सहित स्नान कराया, वस्त्र पहनवाए, अलंकार दिए और प्रार्थना किया कि ठाकुर जी ने मुझे सपना दिया है, तुम्हारे भोजन छाजन की व्यवस्था करूंगा और तुम यहाँ ठाकुर जी के खजांची बनोगे। जगन्नाथपुरी के तुम खजांची बनोगे। ठाकुर जी ने तुम्हें खजांची के रूप में यहाँ सेवा देने का आदेश दिया है। आज से तुम जगन्नाथपुरी के खजांची। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, कोई भी मुझे भजता है देर सबेर मैं उसका और वो मेरा, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अर्जुन में क्या बताऊं तुझे। विष तो दिया गया था मीरा को, लेकिन मैं कैसे उसे विष से मरने दूंगा। मैंने अमृत कर दिया। नाग डाल दिया था, नौलखा हार करके मुझे प्रकट करना पड़ा। मेरे भक्त की सेवा और रक्षा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जो तू मेरा होई सारा जग तेरा होई। आर्त दुख मिटाने के लिए करता है, जिज्ञासु मुझे जानने के लिए भजन करता है, लेकिन ज्ञानी तो मुझे अपना आत्मा समझकर ऐक्य होता है।
इन सब में ज्ञानी मुझे विशेष प्यारा है। जो ज्ञानी है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो ज्ञानी। अर्जुन फिर भी तू विभाग करना चाहता है तो ज्ञानी मेरा आत्मा है, मैं उसका शरीर हूं। हे अर्जुन, जहां सूरज होता है वहां प्रकाश होता है, और जहां चंदा होता है वहां चांदनी होती है। जहां कुसुम के पुष्प होते हैं वहां सुगंध होती है, जहां सागर होता है वहां लहरें होती है। जहाँ संत होते हैं वहाँ सत्संग होता है, और जहाँ संत और सत्संग और भक्त है वही तू मेरा निवास और प्रागट्य समझ, क्योंकि मैं उनके हृदय में भक्ति रूप से, ज्ञान रूप से, शांति और आनंद रूप से मैं उनके हृदय में प्रकट होता। प्रश्नोत्तरी। राजा प्रताप रुद्र ने किन्हें अपना गुरु बनाया? राजा प्रताप रुद्र ने किस प्रकार सद्गुरु की कृपा पाई? अंतरात्मा भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब क्या होता है? जगन्नाथ रथ का निर्माण और यात्रा क्या संकेत देता है? किस प्रकार का भोजन करने से बुद्धि और ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं? लज्जा कब आनी चाहिए? कौन सी चीजें घर में अशुभ मानी जाती हैं? गृह कार्य। भारत की संस्कृति क्यों सबसे अधिक महान है? इसके ऊपर सभी बच्चे अपनी डायरी में 5 बिंदु लिख कर लाएंगे। आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा, ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती,
गुरु कृपा ही पापों को संभालती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रख रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है ए, सुख सात्विक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आरंभ काल में विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, वो परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है।